नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग अपना इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमने पिछले कक्षा में इसके बारे में क्या क्या चर्चा किया। हमने पिछले कक्षा में घर्षण द्वारा वस्तुओं का आवेशन के बारे में चर्चा किया, है ना। उसके बाद आवेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण, घर्षण द्वारा दो वस्तुओं के समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति। और फिर हमने क्या बात किया? स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में बात किया, आकाशीय विद्युत के बारे में बात किया। तो आज हम चर्चा करेंगे तड़ित आघात। तो जैसे कि हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि जब क्या होता है, आकाशीय बिजली, है ना। जब वर्षा काल में क्या होता है, अक्सर आप आकाश में क्या चमकते हुए देखते हो? बिजली को चमकते हुए देखते हो। तो कभी कभी क्या होता है, बादलों का आवेश पृथ्वी पर विसर्जित हो जाता है ना। और आपने देखा होगा कि बिजली गिर गई, सब कहते हैं ना लोग। तो पृथ्वी में आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय, यानी क्या होता है कि कभी कभी जो है आवेश, यानी बादलों का आवेश कहाँ पर विसर्जित हो जाता है? पृथ्वी पर विसर्जित हो जाता है। और पृथ्वी में ये आवेश का ये विसर्जन अत्यंत अल्प समय तक, कितने समय तक पृथ्वी में रहता है? अल्प समय तक रहता है, यानी थोड़े से समय, थोड़ा थोड़ा समय। अब देखते हैं कितना है अल्प समय, कितना है? ये है 0.1 सेकेंड, यानी इतना ही समय का ये होता है। ठीक है, 0.1 सेकेंड। तो विसर्जन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। जब विसर्जन होता है तब क्या होता है, क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा होगी, है ना, ऊष्मा। और क्या होता है? प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप कैसा होता है? जो वायु का ताप जो होता है वो एकाक क्या होता है? बढ़ जाता है, अत्यंत बढ़ जाता है। ठीक है, इस ऊष्मा से क्या होता है, जो वायु का जो ताप है वो अत्यंत बढ़ जाता है। और बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है। तो प्रसार की अवधि में में क्या होता है, वायु के जो कण होते हैं तीव्रता से कंपन करते हैं। तो जब प्रसार होता है उसमें, तब क्या होता है, जो वायु का कण, ठीक है, जो वायु का कण जो होता है, वायु का कण क्या करता है? वायु का जो कण होता है वो तीव्रता के साथ कैसा होता है? तीव्रता से कंपन करते हैं। ठीक है, तीव्रता के साथ क्या करते हैं? कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, जिसके कारण मेघ गर्जन की ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? क्या होता है? मेघ गर्जन। ठीक है, तो इन सब की वजह से तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? तड़ित आघात के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमने देखा कि कभी कभी जब बादलों का आवेश जब पृथ्वी पर में विसर्जित हो जाता है, तो पृथ्वी के आवेश का यह विसर्जन अत्यंत अल्प समय का होता है। और विसर्जन में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस विद्युत ऊष्मा से वायु का ताप कैसा होता है? अचानक, यानी एकाक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और बढ़े हुए ताप के कारण वायु का प्रसार होता है। और प्रसार की अवधि में वायु के कण तीव्रता से कंपन करते हैं। तो वायु के कण क्या करते हैं? तीव्रता से कंपन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? मेघ गर्जन, जो मेघों की जो गर्जन होती है, जब आप सुनते हो ना, तो आपको बहुत डर लगता होगा, है ना। जब हम लोग सुनते हैं मेघ गर्जन, तो मेघों की जो है जोर जोर से क्या होती है? उनकी गर्जन की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो तड़ित चमक के स्थान पर क्या होता है? जो तड़ित, यानी जब बिजली चमकती है, के स्थान पर ताप कितना होता है? तापमान कितना रहता है उसका?
30,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस तक हो जाता है। और कभी कभी जब कोई बादल किसी ऊंची मीनार या भवन से के ऊपर से गुजरता है, जब आप देखते हो क्या है, जब बिजली क्या है जिस आसमान में ऐसे ऊंची, है ना, जब वो किसी ऊंची मीनार या भवन के ऊपर से जब गुजरता है, तब क्या होता है, उस मीनार का छत की प्रेरण द्वारा क्या होता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है, इसी कारण से बादलों एवं छत के मध्य में मध्य में क्या हो जाता है, विद्युत विसर्जन हो जाता है। विद्युत विसर्जन हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। और बादलों का आवेश जब किसी पेड़ आदि से होकर पृथ्वी में आता है, तो पेड़ में उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। तो जब पेड़ में लगता है, तब क्या होता है, उसमें भी उच्च विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है, और यह विद्युत बहुत उच्च ताप उत्पन्न करती है, जिससे कि पेड़ आदि क्या है, जल जाते हैं। और तो जब पेड़ आदि जब जल जाते हैं, यानी जब भी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे ऐसे आघातों को, ऐसे घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित आघात कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब मीनार की छत पर प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो क्या होता है, इसी कारण से बादलों एवं छत के मध्य विद्युत विसर्जन हो जाता है। तो कहाँ पर विसर्जन हो जाता है, वो बादलों एवं छत के मध्य में। ठीक है, और जब पेड़ों से जब होकर गुजरते हैं, तो बहुत ही उच्च विद्युत प्रवाहित होती है, जिसकी वजह से क्या है, वे पेड़ जल जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तड़ित आघात से हानि व लाभ। ठीक है, तड़ित आघात के हानि और लाभ। हानि, हानि क्या क्या है और लाभ क्या क्या है। और लाभ, ठीक है, हानि और लाभ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हानि देखते हैं, क्या क्या हानियां होती है। ठीक है, तो भवनों में, पेड़ों में, जीवों पर क्या होता है, घातक प्रभाव पड़ता है ना। जब भी किसी के ऊपर गिरता है, तब क्या होता है, उससे घातक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि तड़ित क्या करता है, उन्हें जला देता है। और विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना रहती है। तभी कहते हैं, क्या है, आप कोई भी जब बिजली कड़कते हैं, तो आप क्या, टीवी आदि सब नहीं देखना चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, जब बिजली जब कड़कती है, और जब आपने स्विचें सब ऑफ नहीं कर रखी होती है, तब क्या होता है, विद्युत उपकरणों के जल जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो उपकरणों के, यानी विद्युत उपकरण जो है, उनके क्या होता है, जलने की संभावना होती है। ठीक है, इसलिए बिजली कड़कते समय क्या करना चाहिए, आपको सारे इलेक्ट्रिक चीजें सब ऑफ करके डालना चाहिए। तो ये हमने देखा किस तरह से उसकी हानि है। अब जो है लाभ देखते हैं, क्या क्या है लाभ जो है। अब हानि हमने देख लिया, अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाभ के बारे में। ठीक है, लाभ। तो जो है, तड़ित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या लाभ है, कि जब तड़ित से क्या होता है, अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर कर, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन किससे क्रिया कर कर? ऑक्सीजन से क्रिया कर कर। से क्रिया कर कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। तो इन सबको आप लिख के रखिएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या होता है? वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आता है, तथा ये हमें क्या प्रदान करता है? हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। तो मिट्टी की किसमें वृद्धि करता है? मिट्टी की जो मिट्टी की जो क्या करता है? उर्वरा शक्ति में। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है? हमें उपजाऊ मिट्टी मिलती है, ठीक है, वृद्धि करता है। फिर जो है तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा, तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन में क्या करता है? ओजोन क्या करता है? वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और ओजोन लेयर आपको पता है ना, जो पृथ्वी का क्या है? सुरक्षा कवच है। फिर दूसरा क्या है? जो तड़ित से उत्पन्न ऊर्जा है, उससे क्या होता है? तड़ित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को, यानी वायु की ऑक्सीजन को वायु की जो ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देता है। ओजोन में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, ठीक है, करता है। और ओजोन सूर्य से आने वाले घातक विकिरणों से हमारी क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। तो हमने लाभ और क्या देखा? हानि देखा, ठीक है। इन दोनों को आप ठीक से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं तड़ित चालक क्या है, ठीक है। तड़ित चालक क्या है? चालक, तड़ित चालक क्या है? तड़ित आघात से बचने के लिए क्या है? तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। यानी किससे बचने के लिए? तड़ित आघात से बचने के लिए, ठीक है। तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। और तड़ित चालक जो आपकी किताब में एक डायग्राम दे रखा है, जरा उस डायग्राम को जरा हम लोग देख लेते हैं। उसकी सहायता से समझने में थोड़ी सी और क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अपने किताब में जो डायग्राम है उसको देखिए। ये देख रहे हो ना, चित्र 18.9। देखिए, सब अपने किताब में जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है तड़ित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हमने क्या कहा? उसे हम क्या कहते हैं? तड़ित चालक कहते हैं। जो तड़ित चालक जो होते हैं वो धातु की एक लंबी मोटी पत्ती होती है। देखो ये धातु की, ये देख रहे हो ना, इस तरह से आ रहा है, इसकी एक लंबी मोटी सी क्या होती है?
एक पत्ती होती है और यह पत्ती सामान्य रूप से तांबे की बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है, ये जो लगा हुआ है ये तांबे की बनी होती है। ठीक है, जो भवन के सबसे ऊपरी सिरा पर देख रहे हो, सबसे ऊपरी सिरा पर क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ होकर नीचे पृथ्वी के अंदर तक ये जाती है, ये देख रहे हो। तो क्या होता है, पत्ती का जो ऊपरी सिरा है ये त्रिशूल के आकार का होता है। देख रहे हो ना, ये त्रिशूल के, ये धातु की छड़ की नुकीला सिरा, ये कैसा आकार का है, एक त्रिशूल के आकार का होता है। और इस त्रिशूल के सिरे में कैसे होते हैं, इसके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। और ये त्रिशूल जो है भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। और पत्ती का ये सबसे ऊंचे भाग पर लगा हुआ है। पत्ती का पृथ्वी के अंदर वाला सिरा जो है, जो अंदर वाला जो सिरा है, ये क्या है, धातु का एक प्लेट से, देख रहे हो ना, धातु की प्लेट, इससे जो है जोड़ देता है। तो ये किस तरह से कार्य करता है, तो ये आपने देखा तड़िक चालक। तो तड़ित चालक की जो है कैसे कार्य करता है, जब आवेशित बादल जब ऊंचे भवनों पर क्या करता है, बिजली के गिरने के कारण बन जाते हैं, है ना। इन ऊंचे भवनों पर जो है क्या होते हैं, सुचालक धातु, ये जो धातु लगा हुआ है, सुचालक धातु, तांबे का बना हुआ तड़ित चालक लगा दिया जाता है। तब क्या होता है, हम लोग यहाँ पर तड़ित चालक लगा देते हैं। और बादलों का आवेश, जब बादलों का जब आवेश है वो तड़ित चालक के में से होकर क्या होता है, इसमें से होकर पृथ्वी में सीधा विसर्जित हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, जो हमें बिजली जो इस भवनों पर नहीं गिरती है और जो है इस पर से होते हुए पृथ्वी के नीचे को चला जाता है, जिससे कि भवन क्या रहता है, भवन की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, तो भवनों की सुरक्षा हो जाती है। तो वो है ये डायग्राम, इस डायग्राम को जरा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देख लिया ना कि किस तरह से ये धातु की, ये देखो तांबे तांबे की है, तांबा छड़ है, धातु की लगाते हैं और इसके ऊपर जो है नुकीले सिरे से लगाते हैं। नीचे क्या है, एक प्लेट है ना, तांबे की प्लेट लगा रखा है। जब बिजली जब यहाँ से गिरती है तो सीधा ऐसा होकर पृथ्वी के अंदर को ये विसर्जित हो जाता है। अब जो है हम देखते हैं तड़ित आघात से सुरक्षा के उपाय, कि तड़ित चालक के से जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो तड़ित आघात से सुरक्षा, सुरक्षा, चलिए कैसे कैसे सुरक्षा के उपाय हैं। तो तड़ित आघात जो है, बिजली की जो गिरने की संभावना होती है, तड़ित आघात यानी बिजली गिरना, है ना, की संभावना के समय यदि आप खुले मैदान में हो तो क्या करना चाहिए, आपको जमीन पे लेट जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आघात कम होता है। और तड़ित के समय किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा ना कि पेड़ पर जब पड़ता है तो पूरा उच्च ताप में होता है और वो पेड़ को जला देता है। तो अगर आप उसके नीचे होंगे तो क्या होगा, आपको भी उससे खतरा होगा। तो कभी भी जो है पेड़ के नीचे आपको खड़ा नहीं होना है। और तड़ित के समय किसी बड़े भवन के नीचे या पास खड़े ना हो, यानी आप उसके अंदर हो लेकिन अगर आप क्या नहीं करना चाहिए, उसके नीचे नहीं खड़े होने चाहिए और ना ही उसके पास, क्योंकि आपने देखा ना किस तरह से तड़ित जब आघात किस तरह से पृथ्वी के अंदर को भवन के द्वारा जाता है। तो कभी भी उसके पास या फिर उसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। और टीवी एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या किसी अन्य पदार्थ को हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें से होकर क्या होगा, तड़ित गुजरेगा। यदि आप किसी कार इत्यादि में हो तो क्या करना है, तड़ित के समय उसे खुले मैदान में रोककर उसके खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहना चाहिए। यानी इतनी बुरी तरह से अगर तड़ित हो रही हो, यानी बिजली गिर रही हो, तब आप क्या करना चाहिए, अगर आप कार में जा रहे हो तो किसी भी खुले हुए जगह पर या खुले हुए मैदान में उसे रोक कर क्या करना चाहिए, खिड़की दरवाजे आदि बंद करके ही उसके अंदर बैठना चाहिए। और ऊंचे मकानों मकानों में क्या होता है, ऊंचे मकानों भवनों पर तड़ित चालक लगाना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि ऊंचे मकानों आदि भवनों पर क्या लगाना चाहिए, तड़ित
चालक, है ना, चालक लगाना चाहिए, जिससे कि क्या है, बिजली जब गिरती है तो उससे कम खतरा उत्पन्न हो। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे, तभी क्या होगा, त्वरित आघात से हम लोग काफी हद तक हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे सुरक्षा के उपाय हैं। तो हमने इस पाठ में अभी तक क्या क्या पढ़ा, कि वस्तुओं को रगड़कर क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को रगड़कर उसे आवेशित कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो है कितने प्रकार के, देखे, दो प्रकार के। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, कौन कौन से है, धनात्मक, धनात्मक आवेश, आवेश, चलिए, धनात्मक आवेश। और फिर क्या हमने देखा, दूसरा, पहला धनात्मक आवेश, दूसरा क्या हमने देखा, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आवेश की सही पहचान किसके द्वारा होती है, प्रतिकर्षण के द्वारा होती है। ठीक है, आवेश की सही पहचान कैसे होती है, प्रतिकर्षण के द्वारा होती है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी जो ऑपोजिट होंगे, जो विपरीत होंगे, उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, और समान इस धातु में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आवेशन की तीन विधियों के बारे में हमने बात किया, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, चालन यानी संपर्क द्वारा। और जिस पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित होता है वे पदार्थ विद्युत के चालक या सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक है। जिसमें से क्या नहीं होता, जिन पदार्थों में से होकर क्या नहीं गुजरता है, आवेश प्रवाहित नहीं होता है, उन्हें हम ऊष्मा के क्या कहते हैं, उन्हें हम किसके कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। और बादलों में विद्युत विसर्जन के कारण क्या होता है, तड़ित उत्पन्न होती है, यानी आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। फिर हमने क्या देखा, तड़ित आघात से बचने के लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हमने जो है इस पार्ट में आपको बताया। तो इन सबको आप अच्छे से याद करोगे, और जो जो चित्र जो हमने आपसे बनाने के लिए बोल रखा है उन सबको क्या करोगे, आप बनाओगे। ठीक है, तो अगले कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर, इसके अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।